गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी लोग अच्छे हैं। पढ़ाई लिखाई चल रही है, घर पे पढ़ाई लिखाई करते रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो हमने पहले एक लेक्चर डाल दिया है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे हम, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे आलेखीय विधि से कैसे हम समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण क्वेश्चन में दिया है, तो कैसे हम उसको आलेखीय विधि का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं, कैसे हम आलेख बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया, फाइव एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू 25। हमको इसका आलेख बनाना है। ठीक है, तो देखिए आलेख बनाने के लिए जो पहला स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को या तो x के पदों में या तो y के पदों में कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम y के पदों में कर रहे हैं, तो माइनस 10y इज इक्वल टू 25 माइनस 5x। y के पदों में करने का मतलब क्या है, y का मान x के पदों में करने का मतलब क्या है कि y का मान x के पदों में, ठीक है, फिर x का मान y के पदों में। आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे y वाले टर्म को रहने दीजिए, बाकी को उधर भेजिए, या तो x को रहने दीजिए, y को उधर भेज दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें आपका कोई भी बाउंडेशन नहीं है। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ हो गया माइनस 10y इज इक्वल टू 25 माइनस 5x। तो अब हम क्या करेंगे, हमको लेफ्ट हैंड साइड में केवल y बचाना है। y के अलावा प्लस माइनस या जो भी उसके साथ कांस्टेंट, जो उसमें जो भी अचर आपका लगा हुआ है, उसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, दूसरे तरफ कर देंगे। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस चिन्ह क्या है, गुणे में है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 25 माइनस 5x बटे 10, वो भी किसमें, माइनस में। अब देखिए, अब आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा छोटा हो सकता है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो थोड़ा सा और सिंपल में ये कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, 5 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 5 और माइनस x डिवाइड बाई माइनस 10। और 5 से ये कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा हमारा कितना, 5 माइनस एक्स बाई माइनस 2। ठीक है, ये हो गया हमारा y का मान x के पदों में, क्या, y का मान x के पदों में। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। इसमें हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। एक हमने टेबल बना दिया। अब इसमें क्या है, यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y, या तो यहां लिखेंगे y, यहां लिखेंगे x। तो वो डिपेंड करता है कि आप अगर y का मान निकालना है तो नीचे y लिखिए, और अगर x का मान निकालना है तो नीचे x लिखिए। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से सुनिए, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सर यहाँ लिखेंगे, वैसे आप कहीं पे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में ले जाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। अगर यहाँ पे y है, नीचे y लिखिए, अगर यहाँ x है तो यहाँ x लिखिए। ठीक है, हमने यहाँ y लिख दिया तो बचा क्या, x, यहाँ आ गया x। अब हम क्या करते हैं, x का कोई वैल्यू अपने खुद लेते हैं, x का कोई मान हम खुद सोच के लिखते हैं, और उस x का वैल्यू इसमें रखने के बाद y का मान निकाल लेते हैं। क्लियर है।
अब कई बच्चों के दिमाग में आता है, पूछते हैं क्वेश्चन, सर हम यक्स का कितना मान रखें, वाई का कितना मान निकालें। तो चूंकि हमको यहाँ से इस समीकरण से एक रेखा मिलेगा और कोई भी रेखा बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2। अगर आपको हम कह दें कि आपके पास केवल एक बिंदु है और आप उससे रेखा का निर्माण कीजिए, तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये एक बिंदु रेखा बन पाएगा नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके पास 2 बिंदु है तो आप रेखा बनाइए, तो 2 बिंदु से रेखा बना कि नहीं बना? बन गया ना। अगर हम कहें 3 बिंदुओं से बनाइए, बना कि नहीं बना? 4 बिंदु से भी बनेगा, 5 से। मतलब अगर कम से कम 2 बिंदु है तभी आपका रेखा बन पाएगा। और चूंकि हमको आलेख में रेखा इस समीकरण का को रेखा के फॉर्म में, यानी आलेख की विधि का मतलब क्या है, उसको हम ज्यामितीय रूप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम से कम 2 वैल्यू तुमको लेना ही लेना है। ठीक है, फिर अब दिमाग में सर जब 2 ही वैल्यू ले से हमारा काम चल सकता है तो काहे हम 3 वैल्यू ले रहे हैं? जब हम 2 ही वैल्यू से काम चला सकते हैं तो 3 वैल्यू लेने का मतलब क्या है? देखिए, आप 2 वैल्यू से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मान लीजिए, ये बताइए आप, अगर आप 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, 2 वैल्यू फाइंड कर लिए, तो आपको 2 बिंदु मिलेगा। 2 बिंदु को हम मिला दिए, हमको रेखा मिल गया। लेकिन हो सकता है कि आपका ये गलत आंसर आया हो, आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो, तो पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने 3 बिंदु लिया है, ठीक है, 3 मान लिया है, तो 3 बिंदु मिलेगा, 1 2 3। अगर आपका क्वेश्चन सही है, सारा कैलकुलेशन सही है, तो जब आप आलेख बनाएंगे तो ये जब तीनों बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो आपको केवल एक सिंगल रेखा मिलेगा। ठीक है, एक से ज्यादा रेखा नहीं मिलेगा। 4 मान लेंगे तब भी एक रेखा मिलेगा, 5 मान लेंगे तब भी एक ही रेखा मिलेगा, क्योंकि वो सेम इक्वेशन के अलग अलग वैल्यू है। ठीक, अब देखिए कैसे गलत होने, जब गलत होता है कैसे पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए हम 3 यहाँ पे 3 वैल्यू ले लिए, 3 मान ले लिए और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब सॉल्व करेंगे, मान लीजिए हमारा वैल्यू गलत आ गया और अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है तो ऐसे हमको पॉइंट शो करने को मिलेगा। अब जब पॉइंट शो किए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना रेखा बन रहा है, 1 और 1 2। अब ये बताइए, समीकरण एक ही है और रेखा डबल मिल रहा है, तो मतलब क्या हमारा आंसर गलत है। तो केवल सॉल्यूशन चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन हमारा सही है कि गलत, हम क्या करते हैं कि कम से कम 3 वैल्यू लेके चलते हैं। क्लियर है ना? हमेशा 3 वैल्यू लेके चलेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हम 3 लेके चलेंगे। रीजन क्या हमने आपको समझा दिया, बता दिया। अब आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना, तो दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि सर क्या क्या इसमें यक्स का मान अपने पास से रखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना है? तो यक्स का आप कुछ भी मान रख सकते हैं, तो आप यक्स का जो मान रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप वाई का वैल्यू फाइंड। ऐसा नहीं यक्स का मान भी मान लिए और वाई का भी मान अपने मन से मान, ऐसा नहीं करना है। यक्स का मान अपने खुद से मानना है और वाई का मान निकालने के लिए इस समीकरण का प्रयोग करना है। अब जैसे हमको यक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू यहाँ पे रखी, हम पहले क्या कर दे रहे हैं, 0 पुट कर दे रहे हैं। अगर हम इसमें 0 वैल्यू पुट करें, ठीक, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 0 डिवाइड बाई -2। इसको पूरे सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 5 बाई -2, मतलब -2.5 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान क्या मिला, -2.5। ठीक है, फिर अच्छा ये 0 रख दिए तो -2.5 मिल गया। अब हमको कुछ और मान रखना है, तो हम क्या किए, एक वैल्यू फाइंड, इसमें 5 पुट कर दिए। कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 करेंगे, चलिए 1 ही आप कर दीजिए।
x का वैल्यू क्या हम पुट कर दिए 1, या लिख दीजिए आप ऊपर x बराबर 0 रखने पर, ठीक। फिर x बराबर क्या हम रखना है 1 रखने पर। जब x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई माइनस 2। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -2, कैंसल आउट होगा, कितना हो जाएगा -2। यानी जब हमने x का मान 1 रखा तो y का मान क्या मिला -2, ठीक। अब हमको कुछ और वैल्यू फाइंड करना, कुछ और रखना है। हम यहाँ वैल्यू कितना पुट कर दिए 2, फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइड बाई -2, यानी 5 माइनस 2 का मतलब 3 बाई -2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1.5। तो जब हमने x का वैल्यू 2 रखा तो y का मान कितना मिला -1.5, ठीक है। इतना समझ आया नहीं है। देखिए पहला काम क्या करना था, मेरे पास एक इक्वेशन था, ठीक। उस इक्वेशन को हम क्या किए, या तो x के पदों में या तो y के पदों में कर दे। तो हमने क्या किया है y का मान x के पदों में कर दिया। एक हमको इक्वेशन मिला, केवल हमको या तो x बचाइए या तो y बचाइए। फिर हमने एक सेकंड स्टेप में क्या किया, एक टेबल बनाया। टेबल में हमको अगर आपने x के पदों में किया तो x का मान अपने पास रखिए, y के पदों में किया तो हम क्या करेंगे y का मान अपने पास से रखेंगे। तो हमने x का मान यहाँ रखना स्टार्ट किया। जब हमने x का मान 0 रखे, देखिए इस समीकरण में रखना है, जो x का वैल्यू है वो इस समीकरण में रखना है। तो जब इसमें रखेंगे तो वैल्यू कितना आ गया -2.5। जब हमने 1 रखा तो कितना आया -2, जब 2 रखा तो -1.5। इतना सारा चीज क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तीसरा स्टेप हमारा आता है अब आलेख बनाने के लिए। तो जगह की कमी की वजह से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब हम इसको क्या बनाएंगे निर्देशांक बना देंगे, चतुर्थांश हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा y डैश x डैश। हमेशा नेगेटिव की तरफ डैश लगा के लिखते हैं और पॉजिटिव की तरफ विदाउट डैश। तो इधर पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव और बाएं तरफ नेगेटिव। अब हमको पॉइंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 2.5 चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितना भी इसमें मैक्सिमम होता है उससे हम एक बढ़ा के कर देते हैं 1 2 3 4 -1 सॉरी -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब हम क्या करेंगे पॉइंट शो करेंगे। x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 किधर है, यहाँ है, और y का वैल्यू कितना है -2.5। ये तो आप जानते होंगे ना कैसे प्लॉटिंग किया जाता है, x का मान 0 और y का मान -2.5। तो x का मान 0 पे आ गया और y का मान -2.5, तो 2.5 यहाँ आएगा -2.5। यानी ये हमारा जो वैल्यू है इस बिंदु पे x का मान कितना हो जाएगा 0 और y का मान कितना हो जाएगा -2.5। अब देखिए, अब x का मान को कितना रखना है 1 प्लस 1, तो ये हम रख लिए। y का मान कितना आ रहा है -2, तो 1 के नीचे और -2 के बगल में ये यहाँ से आप लेके आइए और ये यहाँ से लेके आइए, जहाँ पे कट किया वही हमारा बिंदु हो गया। फिर 2 और -1.5, ये हो गया 2 और -1.5 मतलब ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा बिंदु। अब हम क्या करेंगे तीनों बिंदुओं को मिला देंगे।
तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर तीनों बिंदु को मिलाने पे केवल एक रेखा मिल रहा है, एक सीधी रेखा मिल रही है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा, जैसे बिंदु अगर हमको यहीं मिल गया होता, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो क्या होता है, क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, एक बार चलिए फिर इसको एकदम ध्यान से देखिए। पहले हमने क्या किया, मेरे पास एक समीकरण था, इस समीकरण को हम y का मान x के पदों में कर दिए, पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में टेबल बना, ठीक, टेबल में x का जो मान है खुद से लिए और y का मान यहां से निकाल लिए। जब ये डाटा मिल गया तो हम एक यहाँ निर्देशांक, ज्यामितीय निर्देशांक आप पढ़े होंगे, ठीक है, ये अगर प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश ये होता है, तो ये कर लिया, मेंशन कर दिए y y डैश और x डैश। जो भी इसमें मैक्सिमम नंबर था, डिजिट था, उसको हमने यहाँ पे शो कर दिए। ठीक, फिर x और y दोनों का वैल्यू यहाँ से उठाना स्टार्ट किए, तीन बिंदुओं को प्लॉटिंग किए, तीनों को मिला दिए, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। भाई जब मान लीजिए अगर हम कहें, अगर एक समीकरण और दिया होता, इसी क्वेश्चन में एक समीकरण और दिया होता तो क्या करते, कुछ नहीं, सिंपल है, जितना प्रोसेस ये किए ना उतना ही प्रोसेस सेकेंड के लिए करते। ठीक है, मतलब फिर क्या करते हम, दूसरे समीकरण को भी y का मान x के पदों में करते, फिर एक टेबल बनाते। लेकिन जो प्लॉटिंग करेंगे दोनों समीकरण का, जैसे एक टेबल ये बना और एक टेबल दूसरे इक्वेशन का बनता, तो दोनों को हम इसी आलेख पे प्लॉटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार इसके लिए बनाएंगे और एक बार दूसरे इक्वेशन के लिए। ठीक, इसी पे हम प्लॉटिंग कर देंगे, ऐसे एक रेखा मिल गया, चाहे ऐसे ही मिल गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये आपका आलेखी विधि है कि आलेखी विधि से कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, आप घर पे ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो हमसे संपर्क करिए, कॉल कीजिए, क्वेश्चन को व्हाट्सएप कीजिए, आपको सॉल्यूशन 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमने आपको पहले भी बता दिया इसके बारे में, तो ये चीज़ आप बढ़िया से समझ लीजिए। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो रिवाइंड करके एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देखिए। ठीक है, आप डाउनलोड कर लेंगे तो आराम से इसको दो बार, तीन बार, चार बार कभी भी देख सकते हैं। तो जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आप देखते रहिए। ठीक, आज हम होमवर्क दे देंगे केवल एक समीकरण के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दो समीकरण के लिए बताएंगे कि दो समीकरण अगर दिया हो तो कैसे हम करते हैं। ठीक है, फिर अगर वो प्रैक्टिस हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे कि इबारती प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है। इतना क्लियर करने के बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज पे चलेंगे, जो बुक्स में क्वेश्चन दिया है। अगर हम ये स्टेप वाइज सारा पढ़ लेते हैं तो आगे जो भी हमारा एक्सरसाइज दिया है उसको पढ़ने में थोड़ा सा भी आपको टाइम नहीं लगेगा। क्लियर ना? तो ये आपका, आप इसको देख सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। करने के बाद हमारे पास व्हाट्सएप कीजिएगा, जो भी आप रफ पे या कॉपी कहीं पे भी अगर लगाए होंगे तो आप मेरे पास सॉल्व करके भेजिए जरूर। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।